नाज़रीन, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ऑडियो लीक सुनी जिसमें हमारे शहर फैसलाबाद के हल्का पीपी 114 के हवाले से एक साहब बात कर रहे थे और जिससे बात कर रहे थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हैं, सेनेटर एजाज अहमद चौधरी साहब, जो कि उन मौसूफ जो बात कर रहे थे फ़ोन से, उनको कह रहे थे कि जी 1 करोड़ रुपया कम अज़ कम जो है आपको जो है वो चंदा देना पड़ेगा। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा कि जी शौकत अली राना जो है, हमने उनकी टिकट के हवाले से आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा जी कि फ़ौरी तौर पर आप पहुंच जाएं, और क्योंकि आज कल में टिकट्स जो है ना फैसलाबाद की फ़ाइनल हो रही हैं, तो आप फ़ौरी पहुँचें। जैसे कहते हैं ना, फ़ौरी आएँ और पहले पाएँ की बुनियाद पर जो है आप फ़ौरी तौर पर पहुँचें। नाज़रीन, इस जैसे हमारे शहर फैसलाबाद में तकरीबन कोई 20 केसेस हैं। ये डिवीज़न फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, और हमारे डिवीज़न में मैं तकरीबन 6 बंदे ऐसे हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर, जिनके बहुत सारे शवाहिद जो हैं हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हमारी जिसे कहते हैं कि नाज़रीन, मेरी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि मैं किसी का भी ऐसे नाम लूँ जब तक कि उनको टिकट नहीं मिल जाता। जब टिकट मिल जाएगा तो आपको इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है कितने में उसने ये टिकट हासिल किया है। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि इमरान खान साहब डायरेक्ट ये चीज़ें ना कर रहे हों, लेकिन उनके जो दाएं बाएं इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कम अज़ कम ये करोड़ों की बातें ज़रूर कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि बीसियों फैसलाबाद के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि कई बिलियन रुपीज़ जो हैं इस मामले में खर्च कर रहे हैं और खर्च कर चुके हैं। तो ये तो एक वो चीज़ है जो कि एक अपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने ही बयानिए की ना सिर्फ नफ़ी है, बल्कि ऐसे लोगों को ऊपर लेकर आना जिनका, जिसे कहते हैं, ना माजी अच्छा, ना हाल अच्छा, ना मुस्तकबिल अच्छा। तो खान साहब पता नहीं अब किस डगर को चल पड़े हैं। बहरहाल, ये एक खुशाइंद बात ज़रूर है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो फैसलाबाद में वर्कर है वो इस चीज़ को जो है वो ना सिर्फ बुरा भला कह रहा है, बल्कि उनमें ये चीज़, अब जैसे ही देखें कि शौकत अली राना साहब हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, उनकी जैसे ही ऑडियो लीक सामने आई है तो बेशुमार पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने ये कहा है कि ये जो है किसी भी सूरत में इनको टिकट नहीं मिलेगा। नाज़रीन, अगर टिकट मिलना भी था तो इस ऑडियो लीक के बाद कम अज़ कम जो उनकी पोजीशन है या उनका जो एक, जिसे कहते हैं कि वो एक मुकाम था, वो मुतासर ज़रूर हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी अब उनको टिकट जो है पीपी 114 का मिल पाए। बहरहाल, जब तक टिकट इमरान खान साहब की जानब से फ़ाइनल नहीं होते उस वक़्त तक जो है मैं कुछ भी इस हवाले से नहीं कहूँगा, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करने के लिए। क्योंकि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बता चुका है कि किसी भी सूरत में 14 मई को नहीं हो सकते, क्योंकि जो कल की जो 3 जनरल्स की मुलाकात थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और उनके जो 2 उनके जो साथी जजेज़ हैं उनके साथ, उसमें वाज़े तौर पर उनको ये पैगाम दे दिया गया है, जो कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट की सूरत में, वो आपने उसको पढ़ लिया होगा कि वो किसी भी सूरत में वो चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं अब मुमकिन ही नहीं है कि 14 मई तक की हो सकें। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको शुरू दिन से कह रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, इसीलिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो इंटरव्यूज़ ज़रूर कर रही थी, इंटरव्यूज़ अब भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन टिकट इसी वजह से फाइनल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इलेक्शंस जो हैं ये अब 8 अक्टूबर को ही होंगे और पूरे पाकिस्तान में होंगे और तमाम हलकों में कौमी और सूबाई में बैक वक्त होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे जो साथी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वक्त वो बेचारे जो हैं उनको ख्वाब में भी यही नज़र आ रहा है कि शायद इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन जो है ये किसी भी सूरत में नहीं होगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कल से मुझे एक चीज़ लग रही है, क्योंकि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए बड़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट है कि उनका एक किस्म का हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसको टके टोकरी जो है ना वो बना दिया गया है। और इसी पादाश में कुछ नाअहलियाँ जो हैं वो ज़रूर नविश्ता दीवार हैं। हाँ, ये हो सकता है कि पीडीएम के कुछ लोग जो हैं, हो सकता है उसमें वज़ीर आज़म भी शामिल हों, लेकिन अभी तक आज आपने देखा कि पूरा दिन, कल का दिन भी सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह का भी कोई भी पैगाम जो है या कोई भी ऐसी प्रेस रिलीज़ या कोई भी ऐसा बयान जो है उस नज़र नहीं आया। उसकी वजह सिर्फ यही समझी जा रही है कि जो DGISI और DGMI ने ख़ास तौर पर अटारनी जनरल की मौजूदगी में मुलाकात की है वो बहुत ज़्यादा डिटेल थी और तकरीबन 3 घंटों पर मुहित ये मुलाकात थी, जिसमें जो चीफ जस्टिस हैं उनको और उनके 2 साथी जजों को वाज़े तौर पर बता दिया गया कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं और किस तरफ को ये जा सकते हैं। बहरहाल नाजरीन,
ये इससे कतई नज़र इलेक्शन आज होते हैं कल होते हैं, लेकिन जो पार्टियों में ये जो एक अंसर है कि ये पैसे देकर टिकट्स लेने का, इसकी हौसला शिकनी हर सूरत में होनी चाहिए। और अगर इमरान खान साहब देखें, ये कि नहीं हो सकता कि उनकी पार्टी का पंजाब का सदर हो और वो इतने बड़े लेवल पे एक करप्शन कर रहा हो और इस लेवल की बातें कर रहा हो कि जी कम अज़ कम। अब देखें कि खान साहब से अगर मुलाकात के लिए 1-2 करोड़ रुपया चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ के ऊपर जो है किसी तरह का भी कोई ऐसा हो सकता है। ये तो एक बिल्कुल वो नाज़ीन हो गया कि आप, इसका मतलब है कि मदीना की रियासत ये बना रहे थे कि आप अपने जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं, आपको चाहिए था यहाँ पे जो पुराने आपके वर्कर्स थे, पुराने आप जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने जेलें, जिन्होंने मारे खाई हैं, उनको आप टिकट्स देते, ना कि आप उन लोगों को टिकट्स दें जो कि इस वक्त जो है वो पैसे के बलबूते पर चंद अरसा पहले पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद जो है आज वो टिकट के हकदार बन रहे हैं और उनको लाने वाले भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने लोग हैं। नाज़रीन, मैं बता रहा हूँ कि इस हवाले से मेरे पास बहुत सारी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं जो कि इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। लेकिन जब तक ये इमरान खान साहब टिकट्स जो है वो अनाउंस नहीं करते, टिकट्स इनके सबके फ़ाइनल नहीं होते, उस वक्त तक मैं इसलिए खामोश हूँ क्योंकि ये फिर और ज़ुमरे में बात चली जाती है, ये फिर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का मामला चला जाता है। लेकिन इस हवाले से बहरहाल सॉलिड तरीन चीज़ें हैं जो हमारे शहर के जितने लोग मैं आपको बता रहा हूँ वो कन्फर्म है कि उन्होंने करोड़ों रुपया देकर टिकट्स जो हैं वो बाय करने की कोशिश की है। अब ये उनकी बाय करने की कोशिश, जो ख़रीदने की कोशिश कामयाब होती है, ये तो जब खान साहब टिकट्स का ऐलान करेंगे तब इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और उनके हल्के में जाकर आवाम से भी पूछेंगे कि आपके फलां बंदे ने जनाब इतने का टिकट लिया है तो क्या ये फिर वोट का हकदार है कि नहीं। बहरहाल ये अगला प्रोसीजर है। बहरहाल तमाम जमातों को, तमाम सियासी वर्कर्स को हर सूरत में इस अमर की जो है हौसला शिकनी करनी चाहिए नाज़रीन, कि ये चाहे वो नून लीग है, अगर नून लीग में भी इस तरह का कल्चर है, नून लीग भी पैसे देकर अगर कोई टिकट बंदा लेगा तो मेरे ख्याल में उसको भी उसको सामने लाना चाहिए और वाज़े तौर पर ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, क्योंकि टिकट्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट और वर्कर का हक होता है, ना कि चंद जो एक जिसे कहते हैं कि गिने चुने अमीर अफराद का या अपने काले धन को सफ़ेद करने वाले लोगों का हक नहीं होता, ये वर्कर्स का हक होता है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि नाज़रीन इस वक्त गेम ऑन है और देखते हैं हमारे फैसलाबाद में कौन कौन आदमी जो है वो टिकट लेने में कामयाब होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका वर्क जो है सबसे पहले है और जो लोग पैसे के बलबूते पर आगे आए हैं और उनको लाया कौन है, ये भी इंशाल्लाह ताला जल्द आपसे तमाम तफासील जो है वो शेयर होंगी। लेकिन इस हवाले से जो इस वक्त किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का होना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी इस तरह की ऑडियो लीक आती है, जो भी इस तरह का कोई ना कोई इशू सामने आता है तो उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग इसको काउंटर कर रहे होते हैं और अपने उनके लोग कुछ ऐसे भी नज़रियाती वर्कर हैं जो इस चीज़ को बुरा भी कहते हैं। बहरहाल आने वाला वक्त जो है वो क्या होता है, इलेक्शन बहरहाल नाज़रीन 14 मई को जो है वो किसी भी सूरत में नहीं होंगे, लेकिन कुछ नाअहलियों और अदालत उज़्मा की जानब से तलख तरीन फैसलों के लिए भी आप तैयार रहे। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।